मोदी को अजय राय ने ललकारा, काशी से दी तगड़ी चुनौती। क्या चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे मोदी? क्या मोदी छोड़ देंगे सांसदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस बार बीजेपी का यूपी और राजस्थान में सबसे बुरा हाल रहा, जबकि इन दोनों राज्यों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत की उम्मीद थी। खैर, उम्मीद से बड़ा अहंकार होता है। जब किसी राजनीतिक पार्टी में अहंकार आ जाए तो खुद ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी अर्श से सीधा फर्श तक आ गई। वहीं इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, खासकर काशी में। नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ कम मार्जिन से चुनाव हारने के बाद से अजय राय का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। इसी के चलते अब अजय राय ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। अजय राय ने कहा है कि पीएम मोदी वाराणसी की सीट छोड़ एक बार उनके खिलाफ चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाए। वहीं अजय राय ने दावा भी किया कि अगर पीएम मोदी उनके खिलाफ चुनाव जीत गए तो वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। इस चुनौती के बाद दिल्ली में सियासी पतिश तेज हो गई है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय का नाम उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। गौरतलब हो कि इस लोकसभा चुनाव में अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अजय राय फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो अब पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। अजय राय ने चुनौती देते हुए हाल ही में पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा, यूपी केवल घूमने चले आते हैं, ऐसा जीते हैं कि खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं। यूपी उपचुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ेंगे। उपचुनाव छोड़िए, आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस अपना भौकाल टाइट रखेगी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अजय राय ने मोदी को आड़े हाथों लिया हो। इससे पहले भी अजय राय मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। अभी हाल ही में मोदी के काशी के वक्त ही अजय राय ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे और काशी वासियों से लिए जा रहे टैक्स को लेकर निशाना साधा था। जाते जाते आपको अजय राय का वो बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। 2024 को मैंने बनवाया नेताजी, ये वो पास है जिससे दर्शनार्थी जो रोज दर्शन करने वाले वो वाला पास ये रोज वाला है। ये रोज जो बनारस के लोगों को पहले मिलता था वो वाला पास है। ये पहले निशुल्क था। पहले निशुल्क था। पहले ये निशुल्क था। पहले जो सरकारें थी, सपा की, बसपा की, हम कांग्रेस की, केंद्र की सरकार, उसमें निशुल्क था। जब से ये राम राज्य वाली सरकार आ गई, जब से इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार को मॉल बना दिया, गुजरातियों को बेच दिया, तब से ये 3500 रुपए एक साल का इन्होंने टैक्स लिया है और मुझसे लिया है। ये मैंने बनवाया है, मेरी फोटो है और ये मेरे नाम से रसीद कटी है। जिस नंबर पे फोन किया